मेरा नाम परविंदर है और मैं लेवा प्लांटेशन में मार्केटिंग एंड सेल देख रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा बीडीओ भवरना श्री ताविंदर चंदोरिया जी, श्रीमती ममता वर्मा, एलवीडीसी लेडीज़ विलेज डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक भवरना, श्रीमती याशु शर्मा MIS NRLM एंड श्री सोमलिन कटोच जी जो कि मिशन एग्जीक्यूटिव हैं NRLM के अंदर। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ नया प्लांटेशन में। एंड अब आगे हमारे जो AGM है उमेश ठाकुर जी, वो आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ लेवा प्लांटेशन में आने के लिए और मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि जो आप नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं नई नई क्रॉप्स लगाने के लिए। तो मैं ये हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर जनरल मैनेजर सर PR ठाकुर सर ये यहाँ पे लीड कर रहे हैं 2003 से हमारी कंपनी को। 2020 में हमने ब्लूबेरी को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, जो हमारा ऑर्चर्ड है, 1200 प्लांट्स का ऑर्चर्ड है। हमारी एक टिश्यू कल्चर लैब भी है जहाँ हम ब्लूबेरी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फील्ड में लगा रहे हैं। और अभी हमने सर पिछले कुछ समय में 4 से 5 डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स लोगों के फार्म में फील्ड में लगाए हैं और अलग अलग पंचायत में जाके हमने कोऑर्डिनेट किया है। हम काफ़ी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जैसे है PU है, हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है, नीर यूनिवर्सिटी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पालमपुर है, हमने वहाँ पे अपने ब्लूबेरी के प्लांट्स डेमोस्ट्रेशन के लिए भी दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ भी 10 PCDOs हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे हम ब्लूबेरी के डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स लगाएंगे। बाकी आप मेरी इंट्रोडक्शन प्रविंदर सर ने दे ही दी है कि मैं यहाँ पे असाइंड हुआ एज ए AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर में। और ये हैं प्रविंदर सर, ये यहाँ पे सेल्स का वर्क देखते हैं। ये है आयुषी मैम जो यहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क देखते हैं। तो हम अभी आपको फील्ड में आपके जो फार्मर्स आए हैं उनको एक्सपोजर कराएंगे कि कैसे हमारे डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड हम मेंटेन करते हैं और कैसे इस क्रॉप को हम इजीली यहाँ पे ग्रोन कर सकते हैं। इसके लिए जो सर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी कि ये किसी कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर या पॉली हाउस हो गया या फिर शेड नेट हो गया उसके अंदर लगाएं और पॉट्स में लगे। उसके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रही है। हम चाहते हैं कि फार्मर को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले और हम इस क्रॉप को जो है हायर लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि ये क्रॉप जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है और नई क्रॉप है। तो फार्मर अगर डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड सक्सेस कराना हमारा वर्क रहेगा, हम पूरी कंसल्टेंसी उनको देते रहेंगे सर। इस मामले में अगर वो सक्सीड होते हैं तो हमारा जो एक है कि मिशन रहता है कि डिपार्टमेंट का भी कि गवर्नमेंट का भी कि हमारे फार्मर जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े। तो मेन मिशन यही है सर। आज की विजिट में हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि कैसे हम इस क्रॉप को लगाएंगे, कैसे इसको उगाएंगे और कैसे इससे प्रॉफिटेबल लेंगे। इसकी मार्केटिंग में भी हम पूरी हेल्प करेंगे, प्लानिंग से लेके आपका प्लांटिंग से लेके कैसे मीडिया प्रिपरेशन है, हार्वेस्टिंग से लेके सेल तक की स्ट्रेटेजी हम बताएंगे और हर चीज़ में हम हेल्प करेंगे। तो हम यही कोशिश है हमारी कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है हम स्प्रेड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ब्लूबेरी के ऊपर यहाँ पे हिमाचल में पहले मेन टारगेट हमारा हिमाचल में। हमारे पास टोटली जो है 4 वेराइटीज़ हैं जो हमारी लो चिल, हाई चिल, मिड चिल तीनों वेराइटीज़ हमारे पास है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को जो है हिमाचल में स्प्रेड करें और ऑल ओवर इंडिया जो है लेवा प्लांटेशन का नाम भी आगे बढ़े। नमस्कार सभी को। मैं यहाँ पे ज्योति हूँ, लैब इंचार्ज का काम करती हूँ और हम यहाँ पे एप्पल और ब्लूबेरी पे काम करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होता है सबसे पहले ब्लूबेरी के प्लांट्स पे होता है। तो हम बाहर से ही उन प्लांट्स को लेके अंदर ग्रो करवाते हैं। मैं आपको एक बार कल्चर दिखाती हूँ। ये हमारी कल्चर की बॉटल होती है। इस बॉटल में हम प्लांट को लेते हैं। जैसे हमने बाहर से प्लांट लिया है वो हम अंदर ग्रो करवाएंगे। ये जो नीचे है न्यूट्रिएंट मीडिया है। जैसे आपके पास सॉइल होती है या मिट्टी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं सेम चीज इसमें है। ठीक है, तो वैसे ग्रो करवाते हैं हम। ये है मल्टीप्लिकेशन की बॉटल। इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे करके ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, जब ये हमारे पास अच्छे ग्रो कर जाते हैं तो हम इन्हीं प्लांट्स को रूटिंग में डाल देते हैं। हम जड़ें भी अंदर ही लेके आते हैं, प्लांट्स को ग्रो भी अंदर ही करवाते हैं। वो बड़े भी अंदर ही होंगे, जड़ें भी उनकी अंदर ही आएंगी। जैसे ये हमारे पास दूसरी बॉटल है, इसमें उन प्लांट्स में जड़ें आई हुई हैं। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सफेद सफेद जड़ें दिखेंगी।
ठीक है। ये जड़ें आ जाने के बाद जब ये जड़ें पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगी तो इसको प्राइमरी हार्डनिंग में दे दिया जाएगा। आगे उस प्राइमरी हार्डनिंग में 1 से 1.5 महीना उनको लगेगा, वहां पे रखेंगे। उसके बाद इनकी सेकेंडरी हार्डनिंग होगी, फिर ये फील्ड में जाएंगे। ऐसे ही हम ब्लूबेरी का काम करते हैं और साथ साथ एप्पल का काम भी ऐसे ही होता है। जैसे ये जो सेब आप बाहर उगाते हैं, जैसे आप कटिंग से उसको उगा रहे हैं, जैसे हम उसको अंदर लैब में उगाते हैं। जो चीज़ आप बाहर दे रहे हैं वही चीज़ हम लोग अंदर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इनका नंबर ज़्यादा होता है। आपके पास बाहर कुछ टाइम में 1 से 1 पेड़ बनेगा या 1 से आप 2 पेड़ बना लेंगे। हम जितने टाइम में आप 1 से 1 बनाएंगे, हम उतनी देर में 100, 200, 1000 उससे ऊपर पेड़ बना लेंगे एक टाइम। ठीक है, ऐसे ही ग्रो करते हैं एप्पल का भी, और इसकी रूटिंग भी ऐसे ही आती है। अच्छा, प्लांट जैसे आपके पास बड़ा प्लांट आपको दिख रहा है, ग्रो कर रहा है ना, हमारा हाँ जी। सामने बार है। हाँ, सामने जैसे हमारे पास ये गुलाब के पौधे हैं ना, तो गुलाब के पौधों में से ऊपर से एक स्टेम काटी हुई है हमने। उस स्टेम को हमने अंदर क्लीन किया है, साफ किया है, और फिर इन बॉटल्स में लगाया हुआ है। तो कुछ टाइम में जैसे 4 से 6 हफ्ते के अंदर उस एक स्टेम ने हमें 1 से 2 प्लांट दे दिए हैं। फिर से 4 से 6 हफ्ते में 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ऐसे करके उसने प्लांट्स दिए। वहां से स्टार्ट हुआ है, ये करते हैं। हमारे कभी लेते मैडम से या नहीं? नहीं नहीं, फ्रेश ऊपर से। देखो जैसे क्या होता है ना, आपके प्लांट होते हैं ना बाहर, उन्हें क्या होता है, कई बार कीड़े लग गए या कोई बीमारी लग गई, डिजीज लग गई। हम जो अंदर प्लांट ये ग्रो करते हैं ना, इनमें बीमारी नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक प्लांट होते हैं। ठीक है, इनकी सारी टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है कि हाँ ये सही है भी या नहीं है, फिर आपको बाहर दिए जाते हैं सारे प्लांट। जैसे मैंने अभी ये शूट निकाला ना इसी प्लांट से, ये शूट कट किया है, मैं इसकी साइड से सब कुछ काट दूंगी। ठीक है, अब इसमें हम बोलते हैं कि बड निकलता है, जो कली निकलती है वो यहाँ बीच में से कली निकलेगी। ठीक है, इसी प्लांट के 2 हिस्से करके, छोटे करके, ऐसे करके मैं इनकी क्लीनिंग करूंगी। इनकी क्लीनिंग मतलब जो हमारे पास, साफ तक। हाँ जी, साफ करूंगी मैं। अलग अलग केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल इनको हार्म नहीं करते हैं, मतलब खराब नहीं करेंगे वो केमिकल। इसके ऊपर से जैसे अभी हो सकता है इसके ऊपर कोई कीड़ा बैठा हो या कोई और चीज धूल मिट्टी लगी हो, तो उस धूल मिट्टी को साफ करने के लिए उन केमिकल से इसको ट्रीट करते हैं हम। उसके बाद जो मैंने आपको बॉटल दिखाई ना, बॉटल के नीचे जो सफेद सफेद दिख रहा था आपको, वो न्यूट्रिएंट मीडिया है, मतलब वो बेसिक, हाँ जी, खुराक है उनकी वो। तो उसमें लगा दिए जाते हैं और 4 हफ्ते के अंदर इनमें से यहाँ से बड निकल आता है, मतलब यहाँ से नया पौधा निकल आएगा इसमें ये से। जो बीच वाली कली है ना, इसमें निकलेगी। हाँ जी, हाँ ये जी, जो है। इससे निकलेगा। अच्छा। हाँ जी, इससे निकलेगा। ऐसे ही एप्पल के लिए भी और ब्लूबेरी के लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर करते हैं, दोनों के लिए ऐसे ही करेंगे। उससे कली निकलेगी और उसे अंदर लगा दिया जाएगा। हाँ जी। और दूसरा ये जो ब्लूबेरी की जो फसल है, इसमें हर दूसरे साल से हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और इसकी कॉस्ट बहुत, मतलब इसमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको ज़मीन, कहीं बड़े ज़्यादा खेत होने की भी ज़रूरत नहीं है। घर के पास आप बालकनी में रख दो, है ना, बरांडे में रख दो, छत पे रख दो, जिसकी मतलब ऊपर छत है खाली पड़ी है, छत पे रख डाल दो, आप बरांडे में डाल दो, आंगन में डाल दो, है ना। फिर थोड़ा सा ही आपको बताएंगे कि उसका पालन पोषण कैसे करना है। और 2 साल के बाद, जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने फसलें ली हैं, तो आधा किलो से स्टार्ट होती है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 1200-1300 रुपया वो सीज़न में आपका वो ताज़ी बिक जाती है। तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि या तो हमारा इनके साथ ही कोई MOU हो जाए, ये हमसे फसल ले लें, या कुछ और हम उसका बिल्कुल, हम मार्केटिंग में प्रॉपर हेल्प करेंगे। हम वहीं परचेज कर सकते हैं आपका फ्रूट। अगर आप लोगों को जैसे स्कैटर्ड में दिक्कत आती है, तो हमारे पास तो आते रहते हैं फ्रूट्स के लिए भी, तो हम पूरी हेल्प करेंगे उन सब चीज़ों में। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और मैं यहाँ एज प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर रही हूँ। तो जैसे आपको नीचे मैम ने बॉटल में प्लांट दिखाए, उन्हीं प्लांट्स को हम प्राइमरी हार्डनिंग में रखते हैं थोड़े दिनों के लिए, लाइक 1 महीने के लिए। उसके बाद ये प्लांट इस स्टेज में आते हैं। ये वही बॉटल वाले प्लांट हैं। इसके बाद अब इस स्टेज में जब ये प्लांट आएंगे, तो इन ही प्लांट्स को हम न्यूट्रिशन देके, पानी देके, NPK ये सब का स्प्रे करते रहते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे, वीक में 1 बार। मतलब जितनी इसको नीड होगी उस हिसाब से इसको पानी देंगे और वैसे ही इसको खाद देते रहेंगे। और उसके बाद लगभग 1 साल या 7-8 महीने के बाद ये प्लांट आपको इसमें ये सेलेबल साइज होता है हमारा, तो इसमें हम इनको सेल करते हैं। ये हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं परविंदर सर। अगर आपको सेल्स का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आपको ये बताते रहेंगे।
तो मैम ये आप देख सकते हैं, इसमें हम मीडिया यूज़ करते हैं कोकोपीट का, कोकोपीट और परलाइट, इसका मिक्सचर हम यूज़ करते हैं एज ब्लूबेरी, मतलब एसिड लविंग प्लांट है ये, तो सॉइल में ये काम नहीं करता है, तो इसके लिए हम ये मीडिया यूज़ करते हैं जिसकी पीएच हम मेंटेन करते हैं 4.5 से 5.5 के बीच में। तो जो कोकोपीट है और परलाइट है, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से ये मीडिया तैयार किया जाता है और ये अपनी एसिडिटी मेंटेन रखता है। उसके बाद इसको यही हम एनपीके की डोज देते हैं। और जो हमारे इसके बाद जो मदर प्लांट्स होते हैं, जब वो ये प्लांट इस साइज में आ जाएंगे, इन पे हम इनको मदर फर्टिगेशन देना शुरू कर देंगे। तो मदर फर्टिगेशन की भी हम वो पूरी डिटेल्स शेयर करते हैं। जो हमने 4 इंच के गमले में देखा ना फुल साइज, जो कि 1 साल का है, उसको हम लाए और उसको लगाया हमने कम से कम इतने बड़े गमले के साइज में। ठीक है मैम, अब इसी गमले में रहेगा अगले 15 साल है। ठीक है, अब देखो ये पौधा है 4 साल का ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें सब में फ्लावर आ गए हुए हैं। हम आपको इसलिए अंदर नहीं बुला रहे क्योंकि अगर ज्यादा जाएंगे ना तो हिल जाएंगे, फ्लावर फल टूट सकता है। तो ये है देखो फ्लावर मैम, ये आपका फूल है, फूल में सेटिंग होगी। ये छोटी स्टेज है अभी इसकी, ये अभी सेट हो गया, अभी दाना नहीं बना पर, और ये बन गया देखो दाना। अब मेरे पास 4 वैरायटीज हैं। 4 वैरायटीज का अपना फीचर है, किसी का साइज थोड़ा बड़ा है, कोई ज्यादा मीठा है ना, वो एरिया के हिसाब से। अब जैसे मैं बात करूं, आप लोग सारे यहीं के ही हैं, भवरना नगरोटा के आसपास यहीं के, है ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हम लोगों के पास 4 वैरायटीज है, जो कि चारों लग जाएगी यहाँ पे। बायोक्सी, एमराल्ड, मिस्टी, शाबलू, हम लोगों के पास भी इन 4 वैरायटीज के ही ये 1500 प्लांट्स है सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ नीचे पॉली हाउसेज में। ठीक है, अब इसकी मैं फिजियोलॉजी बताऊं थोड़ी सी, तो सेब से बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे अगर आप सेब को जानते होने, तो इसमें क्या होता है, नवंबर के बाद ये सारा का सारा प्लांट जो है पत्ते झाड़ देगा, अपने सो जाएगा, खाना पीना 2-3 महीने बिल्कुल नहीं खाएगा, बंद। तो इसकी फ्लावरिंग आएगी फरवरी में। जैसे फरवरी में इसके फूल आए थे, फरवरी मार्च में फूलों से फल बनने की प्रक्रिया जो है वो फ्रूट सेट बोलते हैं उसको, है ना। अब जैसे पॉलिनेशन होगी, फ्रूट सेट बन गया, तो ये आजकल इसका फ्रूट सेट हो जाएगा मार्च में, दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे हरे हरे रंग के। फिर ये पकेंगे कब, 1 महीने बाद ऑलमोस्ट 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास इनमें नीला रंग आने लग जाएगा, है ना। वो हर वैरायटी अपने अपने टाइम के हिसाब से पकेगा। फिर तुड़ान जो होगा फल का, वो अगले 2 महीनों में, मई जून में 2 महीनों में 7-8 बार करना पड़ेगा। जैसे 3-4 हफ्ते में 2 बार आना पड़ेगा आपको। जो नीला फ्रूट हो गया उसको आपको पिक करना है, बाकी को छोड़ देना है ऐसे आराम से। फिर जब इसकी फ्रूटिंग कब खत्म होगी, फ्रूटिंग खत्म होगा इसका आपका जून मिड में खत्म हो गया। फिर उसके बाद जून से लेकर नवंबर तक फिर ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बनाएगा, मतलब फुटारा बनाएगा, अपनी टहनियाँ स्ट्रॉन्ग करेगा, अगली साल के लिए खाना स्टोर करेगा बीमे में, जो कि फ्रूट के काम आएगा। तो अगर 1000 रुपये के हिसाब से तो 2500, अब ये 3 साल का प्लांट है, 2500 रुपये हम लोग इस साल ऑलमोस्ट, मतलब पर प्लांट के हिसाब से 1 एकड़ में 5 बीघे में, मतलब ऑलमोस्ट आपके 3000 प्लांट आ जाते हैं। इतनी क्रॉप डेंसिटी किसी क्रॉप में नहीं होती है। ये है हमारी मिस्टी वैरायटी। ये देखो इसमें कितनी फ्रूटिंग है, इसकी जो हर वो शाखा है उस टाइम फ्रूट से भरी हुई है। ये देखो इसमें सारे में कितनी बढ़िया फ्रूटिंग आई। ये अभी ग्रोथ में ही है ना, अभी थोड़ा बड़े होंगे। हाँ, तो ये देखो मिस्टी वैरायटी के, ये देखो यहाँ देखो शिवांती करना, ये देखो पूरा देखो आप कितने बढ़िया तरीके से पूरा भरे हुए हैं।